वो एक्सीडेंट हमारे जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहला है कंट्रोल द ट्रैफिक। ट्रैफिक के नियमों की पालना करना। ट्रैफिक के नियम को पालन कर लिया, रोड को ज्यादा देर तक हम नहीं रोक सकते हैं। अब इस पर यदि हम बात करते हैं, क्योंकि ये एक्सीडेंट पड़ा हुआ, क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि मोटरसाइकिल पर था या ये साइकिल पर था, साइकिल चला रहा था। अब अल्कोहल रात को ज्यादा पी ली, सोया नहीं, अब आंखों में नींद आ रही थी, तो क्या हुआ? आंख झपकी लगी और किसी से टकरा गया। तो इसलिए हमें अल्कोहल ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। दूसरा, जब तक हमारी नींद पूरी नहीं होती है, रात को हम नहीं सोए हैं, तो दिन में अपना वाहन हमें नहीं चलाना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, रात भर काम करते हैं और सुबह होते ही अपने बच्चे को मोटरसाइकिल पर, स्कूटर पर, टू व्हीलर पर लेकर के स्कूल छोड़ने के लिए चले जाते हैं, और जब स्कूल छोड़ने जाते हैं तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसा कभी खतरा मोड नहीं लेना चाहिए, चाहे भले ही हमें रिक्शा वाले को 10, 20, 50 रुपए देने पड़ जाए, या किसी और साधन से हमें अपने बच्चे को, क्योंकि बच्चा हमारा है। हम यदि असमर्थ हैं, हम बीमारी अवस्था में हैं, हमें खांसी जुकाम बुखार हो रहा है, छींक बहुत ज्यादा आ रही है, और ऐसी स्थिति में हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, अचानक छींक आ गई और छींक में हमारा अनबैलेंस हो गया, हम किसी से टकरा गए, हमारे पीछे हमारी पत्नी बैठी, हमारी बहन बैठी, हमारे भाई बैठे हैं, तो हमारा परिवार तो खत्म हो गया ना। अस्वस्थ अवस्था में, मेंटली रिटायर्ड पोजीशन में, दिमाग हमारा काम नहीं कर रहा, दिमाग हमारा उलझ रहा है, तब भी हमें किसी गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए। गाड़ी हमें जब ही चलाना चाहिए जब हम हेल्दी वेल्दी वाइज हों, उसको चलाने के काबिल हों, हमें कहीं पर हमने कोई नशा ना किया हुआ हो, हमें नींद ना आ रही हो, हम बीमारी से किसी से ग्रसित ना हो, हमें रूल्स ऑफ द रोड का पता होना चाहिए कि बाएं चलना है या दाएं चलना है, कैसे मुड़ना है, जेब्रा क्रॉसिंग है, यू टर्न है या नहीं है, यू टर्न है नहीं लेकिन फिर भी हम ब्लाइंड मोड़ दे रहे हैं, हमने पीछे इंडिकेटर नहीं दिया, हम अचानक ब्रेक लगा रहे हैं, तो हम इंडिकेटर भी नहीं दे रहे, ब्रेक लगा रहे हैं, मोड़ रहे हैं, तो पीछे वाले बेचारे, उनका क्या क्या दोष है? उनका तो कोई दोष नहीं, वो तो मारे जाएंगे। तो हमें ये ट्रेनिंग अवश्य लेनी चाहिए, और ये ट्रेनिंग हर किसी के लिए बहुत जरूरी है जो सड़क का प्रयोग करते हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है। यदि आप सड़क पर चलते हुए जीव जंतुओं का ध्यान नहीं रखोगे, ये मोड़ों का ध्यान नहीं रखोगे, रास्ते का ज्ञान आपको नहीं होगा, आपको बहुत तेज बाथरूम लगा हुआ है, प्रेशर बना हुआ है और यूरिन कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, अब आप क्या करेंगे? वायलेंस करेंगे, सड़क पर अपनी गाड़ी को खोले रोकेंगे और कहीं खुले में जाएंगे, तो वो भी तो वायलेंस है। स्वच्छता का जो देश हम बता रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री साहब जो उस पर नारा दे रहे हैं, तो हमने क्या किया? हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम यदि चल रहे हैं, जा रहे हैं, तो कहाँ पर यूरिनल है, कहाँ पर हमें रुकना चाहिए।